ठीक है। तो बेसिकली कोप्लेनरिटी तुम्हें देखनी है दो लाइंस की। ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं है, बट उसके पहले कुछ बातें मैं कर लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दो वेक्टर्स के बारे में बातचीत नहीं चल रही है। दिस इज़ नॉट कोप्लेनिटी ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज फ्री। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ध्यान रखोगे, क्योंकि इन मैथ्स वी टॉक ऑफ फ्री वेक्टर्स। मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक। ऐसा हो सकता है जैसे फिजिक्स वगैरह में लोकलाइज्ड वेक्टर्स की बात की जाए। लोकलाइज्ड वेक्टर्स में एप्लीकेशन पॉइंट भी मायने रखता है। मतलब उसमें दो फिक्स पॉइंट्स रहेंगे बेसिकली वो उस वेक्टर में। उसको तुम इधर उधर हिला डुला नहीं सकते। जैसे मैथ्स में अपन कैसे सनसनाते हुए इधर से उधर लेकर जाते हैं ना, ट्रांसलेट करते हैं वेक्टर्स को। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो तुम नहीं छेड़ सकते किसी भी वेक्टर की, वरना वो तो फिर वो वेक्टर ही नहीं रहेगा वो तो। फिर मतलब वो सेम वेक्टर ही नहीं रहेगा फिर। फ्री वेक्टर में भी डायरेक्शन थोड़ी छेड़ते हैं अपन, है ना। पर उसमें तुम वेक्टर को बेसिकली डायरेक्शन सेम रखते हुए तुम इधर से उधर लेकर जा सकते हो। ये वन फिक्स्ड पॉइंट वगैरह ये सब हटा दो। ठीक है। तो देख, ट्रांसलेशन इज अलाउड। ठीक है। वेक्टर को तुम ट्रांसलेट कर सकते हो बेसिकली। उसकी ओरिएंटेशन बिना चेंज किए तुम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि अगर ये चीज़ तुम्हें अलाउड ना रहे तब फिर दो वेक्टर्स भी ज़रूरी नहीं, है ना, कि कोप्लेनर रहें। टू लोकलाइज्ड वेक्टर्स need not necessarily be ठीक। अच्छा, लाइन सेगमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें दे नीड नॉट नेसेसरली बी कोप्लेनर। ठीक। तो ध्यान रखना, टू लाइंस नीड नॉट नेसेसरली बी कोप्लेनर, है ना। दो लाइंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि कोप्लेनर रहें। ठीक बात। एक लाइन यहाँ पर है मान लेते, एक लाइन यहाँ पर है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक। ध्यान रखोगे इस बात का। तो इसके बारे में जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई कर रखी है वो थोड़ा सा मैं तुम्हें रिकॉल करवा दूं। जैसे होता क्या है, दो लाइंस अगर तुम्हारे पास हैं तो वो या तो पैरेलल रहेंगी या तो पैरेलल नहीं रहेंगी। तो अगर पैरेलल हैं इसका मतलब क्या होगा, जैसे आर A1 प्लस लैम्डा B1 आर A2 प्लस लैम्डा B2, ऐसी अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं कंसिडर करो तो क्या रहेगा, B1 और B2 लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक। या म्यू यूज़ कर लेते हैं, K टाइम्स कुछ रहेगा B2, है कि नहीं। ये सब हमें पता है। तो पैरेलल तो बड़ी आसानी से तुम चेक कर सकते हो। अपना मुद्दा खैर अभी वो पैरेलल वाला नहीं है। पैरेलल तो तुम चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो ज़रूरी है क्या इंटरसेक्ट करेगा, ज़रूरी नहीं है। नहीं इंटरसेक्ट,
इट मे नॉट इंटरसेक्ट। तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस वो तुम्हारा हो जाती है फिर स्क्यू। ये वाला जो केस है दिस इज स्क्यू केस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को अपन स्क्यू बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग वो रहता है स्क्यू। ठीक, अच्छा, अभी अगर इंटरसेक्ट अगर कर रही रहेंगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसमें ज़ीरो रहेगा। पैरेलल नहीं है और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसमें ज़ीरो रहेगा। ठीक, और अगर पैरेलल नहीं है और नॉन इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी नॉन ज़ीरो। अब इसमें कोप्लेनर कहाँ कहाँ आता है? पैरेलल लाइंस अगर हैं तो फिर एक प्लेन तुम हमेशा डिफाइन कर सकते हो, ठीक है क्या, जो कि वो दोनों लाइंस को कंटेन करेगा। इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल देन अ प्लेन कैन ऑलवेज बी डिफाइंड विच कंटेन्स दोज टू लाइंस। ठीक है, तो ये कोप्लेनर है, ये हो गया तुम्हारा कोप्लेनर। अच्छा, इंटरसेक्ट अगर कर रही है 100% कोप्लेनर। ठीक, सेम प्लेन में है तभी तो इंटरसेक्ट मार रही होगी। नॉन कोप्लेनर वाला यही सीन है। ठीक, तो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक, पैरेलल अगर है तो उसमें भी कैसा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम्हारी क्या रहेगी, उसमें भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो रहेगा। बट पैरेलल वाला चेक तो अपन लगा सकते हैं ना, मतलब दो लाइन्स अगर तुमको दे दी, पूछा कि कोप्लेनर है कि नहीं बताओ, ठीक, तो उसमें पहले चेक कर लियो कि साला कहीं ऐसा तो नहीं कि पैरेलल है, ठीक है पैरेलल है तो फिर कोप्लेनर हो जाएगा। तो उसमें कैसा है, सबसे पहले चेक कर लेने का पैरेलल है कि नहीं है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, बस बिंदास, समझ गए। तो टू लाइंस की कोप्लेनिटी ऑफ टू लाइंस की जो कंडीशन बनेगी तुम्हारे पास, वो कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस क्या बन क्या रही है, नॉट पैरेलल प्लस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना बराबर जीरो, ये ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, कोप्लेनरिटी है ना, कोप्लेनर है तो कोप्लेनर है तो पैरेलल या फिर ऐसा लिखो इसको, इसमें दो केस हो सकते हैं, पैरेलल हो जाए या फिर इंटरसेक्टिंग हो जाए। इंटरसेक्टिंग हो गई तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़ीरो आ जाएगा, पैरेलल आ गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो नॉन ज़ीरो रहेगा, बट जो कोफिशिएंट्स रहेंगे b1 और b2 के वो प्रोपोर्शन में रहेंगे, b1 बराबर k टाइम्स b2, इस टाइप का रहेगा कुछ मामला, ठीक है। तो दो कंडीशंस में तुम्हारे पास दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है बात। अच्छा, दो कंडीशंस में लाइन तुम्हारे पास कोप्लेनर हो सकती है, ठीक। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के टर्म्स में अगर कहता हूँ
मैं समरी अगर निकालूँ इसकी तो क्या कह सकता हूँ? मैं समरी निकालता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, अगर ज़ीरो है तब तो पक्का कोप्लेनर है 100%। ठीक है, अगर नॉन ज़ीरो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो पैरेलल होगी या तो नॉट पैरेलल होगी। ठीक है, तो अगर पैरेलल हुई तो अगेन कोप्लेनर है, नहीं तो फिर नॉन कोप्लेनर है। तो इस तरह से तुम चेक करना। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है वो कैसा है, रिकॉल करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका है दैट इज़, क्या करते हैं अपन, दो लाइन जैसे अपने पास हैं तो उसमें A1 A2 तुम क्या करते हो, ये B1 डायरेक्शन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास B2 डायरेक्शन है, तुम इसका कंपोनेंट उठाते हो, ये इसका कंपोनेंट उठाते हो अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल। ठीक, कंपोनेंट ऑफ A2 माइनस A1 अलॉन्ग एन कैप। एन कैप क्या है तुम्हारे पास, इज द कॉमन नॉर्मल। ठीक, कैसे लेते हैं अपन, कॉमन नॉर्मल क्या हो गया, एन वेक्टर हो गया तुम्हारे पास B1 क्रॉस B2, एन कैप कितना हो जाएगा B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, ऐसा। ठीक, पैरेलल वाली लाइंस कोई देकर तुमको मजाक करेगा नहीं, तुम बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला चेक अगर लगाओगे ना तुरंत तुमको पता चल जाएगा कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर है। जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉन ज़ीरो आ गई तुम देखोगे कि वो लाइंस अधिकतर कैसा, पैरेलल वाली चीज़ तो यार दिखी जाती है, वो तो एकदम डायरेक्शंस डी आर्स अगर तुम देखो तो डी आर्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, पैरेलल वाला जो मसाला है उसमें तुरंत दिख जाएगा तुमको ना, डी आर्स आर प्रोपोर्शनल। तुरंत दिखता है तो अंधे को भी दिखेगा, वो तुरंत तुमको दिख जाएगा। तो पैरेलल वाली मस्ती कोई तुम्हारे साथ नहीं करेगा। तो मेन जो चेक तुमको लगाना है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही लगाना है, समझे। तो बस कंपोनेंट कितना आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, A2 माइनस A1 का कंपोनेंट अलॉन्ग एन कैप। ठीक है, A2 माइनस A1 का कंपोनेंट अलॉन्ग एन कैप ये रहेगा। तो ये तो ऐसा बन जाता है, फिर बस हो गया ख़त्म। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये सब तो यार खैर किया हुआ काम है, बहुत ही आसान भी है। B1 क्रॉस B2, ठीक। तो ऊपर देखो बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ स्टाइल मारते हो, A2 माइनस A1 है ना, B1 और B2, ऊपर एक नंबर है ध्यान रखना, नीचे भी एक नंबर है। B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस जो होगा वो भी एक नंबर ही होगा। ठीक है, अच्छा, तो ओवरऑल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज ओवरऑल एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना। अच्छा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी क्योंकि कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा रिकॉल फिर भी मैंने कर दिया है। अच्छा है, थोड़ा मेमोरी रिफ़्रेश हो गई होगी। एनीवेज, अभी अगर पैरेलल नहीं है, ऑब्वियसली यार दो लाइन रहेगी तो यार पैरेलल तो नहीं देगा यार वो तुमको, तो बस तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका मतलब चेक करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक, तो फॉर नॉन पैरेलल लाइंस ठीक, फॉर नॉन पैरेलल लाइंस है ना, कोप्लेनरिटी की क्या कंडीशन बनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर 0 इज द कंडीशन ठीक। क्योंकि पैरेलल लाइन देकर तो फिर वो चेक क्या करवाना है बे, वो कोप्लेनर है कि नहीं है वो चेक कोई क्यों करवाएगा, समझे। और पैरेलल तो मतलब वो तो दिख ही जाता है ना सीधा डायरेक्ट एकदम, 2 4 6 और 1 2 3 ऐसे अगर डी आर्स हैं
तो साले ऐसी लाइन का कोई तुमको कोप्लेनिटी चेक करवाएगा बे? हैं? ये तो अच्छा मजाक हो जाएगा। जैसे एक दो लाइन से तुम्हारे पास, मान लेते हैं ऐसा कुछ, x-1/2 y+2/4 z/6 पहली लाइन है, तो ये दूसरी लाइन है। ऐसा है, तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल हैं, दिख ही रहा है। ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं दिख रही हैं? पैरेलल है, हेंस कोप्लेनर। ठीक है, तो कोई भी दो लाइंस अगर तुमको दी जाती हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो नॉन कोप्लेनर, नॉन पैरेलल लाइंस हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है बात। तो फॉर नॉन पैरेलल लाइंस ये दिस इज द कंडीशन। ये क्या है? इंटरसेक्शन, नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। ठीक, तो कोप्लेनर है। पैरेलल तो ऐसे ही कोप्लेनर है। ठीक है, तो एक्चुअल जो कंडीशन है वो ये है, पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग, ऐसा। ठीक है, तो कोप्लेनर है। क्लियर है बात? दिस इज़ द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी। ये मस्त कंडीशन है। तो होपफुली मैंने कंडीशंस तो क्लियर कर दी हैं अच्छे से। जैसे यहाँ देखो, अगर मान लेते हैं कोई तुमसे चेक करवाए कि भाई ये दोनों लाइंस को आप चेक करिए, बताइए x-1 एक चेंज कर देते हैं, लेट से y+2/3 z/6 L2 कितना हो जाएगा? x-7/1 बराबर y+2/2 बराबर z-3/3, ऐसा कुछ है ना। तो अभी चेक लगाना पड़ेगा, दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल तो नहीं है, पक्की बात है। तो पैरेलल नहीं होने का मतलब क्या इंटरसेक्टिंग होगी क्या हमेशा? ऐसा ज़रूरी नहीं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपन चेक करेंगे। ठीक, तो a1 कितना अपने पास हो जाएगा? यहाँ से देखो निकल के a1 कितना आ जाता है अपने पास? 1, -2, 0। a2 कितना आ जाता है? 7, -2, 3। ठीक, a2 - a1 कितना आ जाएगा अपने पास? 6, 0, 3। ठीक है, अच्छा अभी n1 n2 ये चीज़ें कितनी आ जाएगी? n1 हो जाएगा 2, 3, 6, n2 हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है बात? अच्छा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहता है? a2 - a1 डॉट n कैप रहता है। अब अलग से n वेक्टर निकाल के फिर वो बाद में डॉट डॉट लेने से अच्छा है इसको डायरेक्ट डिटरमिनेंट फॉर्म में तुम कैसे लिख सकते हो? डिवाइडेड बाय ये भी तो रहता है ना, n कैप है ना। ठीक है, चलो तो ये ऐसा हो गया ना सिंपली, a2 - a1 डॉट n1 क्रॉस n2 है कि नहीं, अपॉन कितना कितना है रे? अपने को देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालनी है, अपने को बस ये चेक करना है कि सारा वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करो। ठीक, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो, ये तो कभी शून्य होने से रहा, इज़ नॉट ज़ीरो। ठीक है, न्यूमरेटर का ही गेम है। तो चेक वेदर न्यूमरेटर इज, चेक वेदर न्यूमरेटर इक्वल 0। तो वो क्या है देखो, बॉक्स न्यूमरेटर क्या है अपने पास? बॉक्स a2 - a1 ते b1 ते b2, ऐसा ये है। बस इसको चेक कर लो, ये अगर 0 आ गया इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है, नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर हो गया। ठीक, तो a2 - a1 है अपने पास, b1 और b2 भी है अपने पास। तो a2 - a1 हो गया इतना, b1 और b2 हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं बॉक्स प्रोडक्ट? b1 और b2 हो गया 2, 3, 6, 1, 2, 3,
2 3 6 1 2 3, क्या बोलते हैं, बराबर। तो इस चीज़ को इवेलुएट करेंगे सनसनाते हुए। ये 1 2 3 है ना, अच्छा तो नहीं बन रहा है यार ज़्यादा। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही अगर एक्सपांड करें कितना आ जाएगा, 6, 9 में से 12 गया -3, 0 + 3 तो हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। वैसे भी मैंने रैंडम लिया था, तो रैंडम लेने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी तो इसी बात की है कि नॉन इंटरसेक्टिंग आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर द अबव लाइंस आर, मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, नॉन इंटरसेक्टिंग हेंस स्क्यू, या फिर मैं कहूँ नॉन कोप्लेनर। ठीक है ना, ये कैसी लाइन से हैं, पैरेलल तो थी नहीं साला पहले ही गरीब, और इंटरसेक्ट भी नहीं मार रही है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई स्क्यू है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, तो लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, क्लियर है बात। तो कंडीशन क्या है बेसिकली, चेक करना खटाक से कि तुम्हारा पैरेलल है कि नहीं, पहला चेक है ना। समरी अगेन मैं लिख दूं, पहले तो ये चेक लगा लियो, चेक वेदर पैरेलल और नॉट। इफ नॉट पैरेलल, ना सनसनाते हुए क्या चेक करोगे, चेक वेदर ये A2 माइनस A1 B1 और B2 इक्वल 0 और नॉट। ठीक है, ये बात है, क्लियर है चीज़ें। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर ये बॉक्स प्रोडक्ट तुम चेक करो कि ये 0 होगा या नहीं होगा। ठीक है बात, अच्छा तो बस फिर उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पर अगर पैरेलल निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, कोप्लेनर। तो यहाँ पर अगर ये डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो कोप्लेनर, अगर नॉन ज़ीरो आ गया तो नॉन कोप्लेनर। ठीक, थोड़ा ऊपर सिली मिस्टेक्स का थोड़ा ध्यान रखना, कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक मेरे ख्याल में तो नहीं हुई है। ठीक है, बट सिली मिस्टेक्स हो सकता है कुछ सब डिटरमिनेंट वगैरह में, और भी कुछ हो सकता है, सिली मिस्टेक्स हो गई है। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं। इसके साथ ही साथ देखो, ये तुमसे पूछा जा सकता है कि अगर वो दोनों लाइंस कोप्लेनर हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होंगी। ठीक है, लेट्स से इफ इट इज़ गिवन टू यू दैट let r equals to a1 plus lambda b1, r equals to a2 plus lambda b2 are coplanar। ठीक है, तो उसमें प्लेन की इक्वेशन आप लिख के दिखाइए, फाइंड the equation of plane containing both the lines। ठीक है ना, तो वो अगेन पॉइंट तो है तुम्हारे पास, ठीक है, और दो वेक्टर्स भी हैं। नॉर्मल लिखो पट से, कैसे, b1
तो B2 एक पॉइंट उठा लो, A1 दूसरा भी ले सकते हो, A2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नॉर्मल कितना लिख लोगे तुम? नॉर्मल हो जाएगा B1 क्रॉस B2, ठीक। तो प्लेन कैसे लिख लेंगे? R माइनस A1 डॉट N बराबर 0, या फिर R माइनस A2 डॉट N बराबर 0, ठीक। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो क्या चीज़ आएगी? देखो भाई तुम्हारे पास बॉक्स ऑफ R माइनस A2 B1 B2 बराबर 0। ये कैसा दिखाई देगा? देखो x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2, है ना। और B1 और B2 कैसे दिखाई देंगे? अब B1 यार क्या बोलूँ अब मैं, B1 उसको कैसे लिखूँ? B1 जो कंपोनेंट्स है, B1 मतलब यहाँ ठूस लेना, और क्या, ये B1 रहेगा तुम्हारा, इधर B2 रहेगा तुम्हारे पास, उसके जो कंपोनेंट्स रहेंगे ठूस मारना उसको, ठीक है, बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। या फिर इसको अगर तुम लिखोगे तो ये भी ऐसे ही आएगा कुछ, है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये इधर B1 लगा दो पूरा, ये इधर B2 लगा लो पूरा, ठीक। ऐसी बात है, बराबर 0। समझ रहे हो? दीज आर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, बोथ रिप्रेजेंट द सेम प्लेन containing both the lines, ठीक। क्लियर है बात? तो बस वी हैव अचीव्ड a test, a simple test, है ना, for coplanarity of two lines, and we also know how to write equation of plane containing two lines, ठीक है, which are coplanar. Clear है बात? If two lines are coplanar, then we can write an equation for it. If two lines are coplanar, then only we can write equation of plane containing both the lines, ठीक है। ठीक है, तो वो इक्वेशन भी हम लोगों ने लिखनी सीख ली, ठीक। अभी ओवर करते हैं अपन।